एक केव रेस्क्यूअर यानी गुफाओं में बचाव कार्य करने वाले एक्सपर्ट के तौर पर मैंने कई जटिल ऑपरेशंस देखे हैं। लेकिन आज हम जिस केस की गहराई में जाने वाले हैं वो नट्टी पुट्टी केस की घटना है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा असली और खौफनाक हादसा है जिसने हमारे सारे रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ हम समझेंगे कि कब और कैसे एक बचाव कार्य की सीमाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी रेस्क्यू एक्सपर्ट के दिमाग में आता है वो ये कि आखिर एक जानी मानी गुफा में साधारण सा एक्सप्लोरेशन अचानक एक असंभव रेस्क्यू मिशन में कैसे बदल सकता है। चलिए इस मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक जाना पहचाना माहौल पल भर में बचाव के हर तरीके को फेल कर देता है। तो आइए सबसे पहले इस जाल के भूगोल को समझते हैं, नटी पुट्टी केव के अंदर का असली सच। अमेरिका के यूटा में मौजूद इस गुफा का भौगोलिक ढांचा समझना हमारे लिए सबसे पहला कदम होता है। मजेदार बात यह है कि 1960 में जब ये गुफा खोजी गई थी तो एडवेंचर के शौकीनों ने इसे एक जन्नत मान लिया था। लेकिन एक रेस्क्यूअर की नज़र से देखें तो सच्चाई बिल्कुल उलट है। हमारे लिए ये सैकड़ों फीट नीचे मौजूद एक जानलेवा भूल-भुलैया है। इसके रास्ते इतने संकरे और टेढ़े मेढ़े हैं कि अंदर जाने के लिए अक्षरशः अपनी सांसें रोककर रेंगना पड़ता है। मतलब जो आम लोगों के लिए खेल का मैदान था वो असल में एक बिछा हुआ जाल था। और फिर आता है 24 नवंबर 2009 का वो मनहूस दिन, जब एक गलत मोड़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि 26 साल के जॉन जोन्स इस गुफा को एक्सप्लोर करने उतरे और अनजाने में गुफा के सबसे खतरनाक बिना मैप वाले हिस्से की तरफ बढ़ गए। देखिए, एक रेस्क्यू एक्सपर्ट के नजरिए से अनजाने गहराइयों में जाना हमेशा सबसे बड़ा जोखिम होता है। जॉन ने बस एक गलत मोड़ लिया और जैसे जैसे वो आगे बढ़े रास्ता लगातार सिकुड़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां सिर्फ आगे खिसकना ही इकलौता रास्ता बचा था, पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब हम इस ट्रैप के फिजिक्स को समझते हैं, उल्टे फंसे होने का विज्ञान और जगह की वो कमी जिसने हमें बेबस कर दिया। कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमें उस जगह की बाधाओं का अंदाजा लगाना होता है। एक रेस्क्यूअर का सबसे भयानक सपना होता है अत्यधिक गहराई, और यहाँ जॉन जमीन से पूरे 100 फीट नीचे फंसे थे। 100 फीट, ये गहराई अपने आप में इतनी ज्यादा है कि सतह से उपकरणों को नीचे ले जाना और संचार बनाए रखना एक असंभव काम लगने लगता है। गहराई के साथ साथ एक और आंकड़ा था जिसने स्थिति को और खौफनाक बना दिया, 70। जॉन 70 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ उल्टे लटके हुए थे। जरा सोचिए, ये पोजीशन किसी भी नॉर्मल ऊपर की तरफ खींचने वाली तकनीक के बिल्कुल खिलाफ काम करती है। ऐसे हालात में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल रेस्क्यू टीम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और फिर आती है सबसे बड़ी रुकावट, वो आखिरी संकरी जगह। यकीन मानिए वो दरार सिर्फ 10 बाय 18 इंच की थी। कल्पना कीजिए, एक ठोस चट्टान के बीच इतनी सी जगह एक इंसान के शरीर को कैसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। यहाँ ना तो आगे खिसकने की जगह थी और ना ही पीछे हटने की। ये सच में एक परफेक्ट ट्रैप था। इन सबके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन तो करना ही था। एक ऐसा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जो किसी भी रेस्क्यू टीम की रूह कंपा दे। हालात इतने निराशाजनक होने के बावजूद जॉन को बाहर निकालने के लिए फौरन एक बड़े स्तर का ऑपरेशन शुरू किया गया। चलिए इस भयंकर कोशिश को हमारे सामरिक नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स की टीम को मौके पर तैनात किया गया। फिर उस बेहद संकरी जगह में एक कॉम्प्लेक्स पुलिस सिस्टम लगाया गया और इसके बाद शुरू हुई 19 घंटे की वो थका देने वाली जद्दोजहद, जिसमें जॉन को इंच दर इंच बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। एक रेस्क्यूअर के तौर पर ये शारीरिक और मानसिक तनाव सचमुच तोड़ देने वाला होता है। लेकिन फिर एक ट्रैजिक सिस्टम फेलियर हुआ। वो पल जब खुद जमीन ने धोखा दे दिया। बदकिस्मती से इस अंडरग्राउंड माहौल ने एक ऐसा विनाशकारी मोड़ लिया जिससे दुनिया का कोई भी रेस्क्यू प्रोटोकॉल नहीं हरा सकता था। 19 घंटे की लगातार मेहनत के बाद जब जॉन को थोड़ा सा ऊपर खींच लिया गया था और लगा कि अब एक उम्मीद की किरण है, तभी अचानक गुफा की चट्टान टूट गई। चट्टान के टूटते ही पूरा पुलिस सिस्टम उखड़ गया और फिर वो भयानक हादसा हुआ। जॉन वापस उसी अंधेरे गड्ढे और संकरी दरार में जा गिरे। एक रेस्क्यू टीम के लिए बचाव उपकरणों के साथ खुद धरती का इस तरह धोखा देना शायद सबसे ज्यादा हताश और दिल तोड़ने वाला पल होता है। इसके बाद ये जगह हमेशा के लिए एक मकबरा बन गई।
और हमें इंसान के शरीर की अंतिम सीमाओं का सामना करना पड़ा। मैकेनिकल सिस्टम के फेल होने के बाद ये पूरा ऑपरेशन एक बेहद गंभीर शारीरिक उल्टी गिनती में बदल गया। अब ये लड़ाई उपकरणों की नहीं रही थी, बल्कि मानव शरीर की आखिरी सीमाओं की थी। लगातार 27 घंटे तक 70 डिग्री के एंगल पर उल्टे लटके रहने की वजह से जो चरम शारीरिक तनाव पैदा हुआ, उसे इंसान का दिल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। उल्टी स्थिति में शरीर में खून पंप करने का दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि अंततः दिल ने काम करना बंद कर दिया। इसे कार्डियक फेलियर कहते हैं, जो इस भयानक स्थिति में सच कहें तो टाला नहीं जा सकता था। इस गुफा के भौतिक विज्ञान के आगे हम सब बेबस थे। मौत के बाद शरीर को बाहर निकालना पूरी तरह से नामुमकिन घोषित कर दिया गया, क्योंकि किसी और रेस्क्यूअर की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। आज भी नटी पुटी गुफा के उस खौफनाक अंधेरे में जॉन जोन्स का शरीर दफन है। उस साइट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, जो अब हमेशा के लिए एक खौफनाक मकबरा बन चुकी है। तो अंत में ये पूरी घटना इंसानी जिंदगी की नाजुकता की एक बहुत ही स्पष्ट याद दिलाती है। यहाँ एक सवाल उठता है, मानवीय रोमांच की चाहत और उन कठोर जगहों के बीच वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए जहाँ रेस्क्यू का कोई वजूद ही नहीं होता। प्रकृति की ताकत के सामने हमारी तकनीक और इंसानी कोशिशों दोनों की एक सीमा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे किसी भी एडवेंचर पर निकलने से पहले बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए।